सिद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, यह देश भगवान श्री राम के आदर्श, भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा, योगीराज नारायण श्री कृष्ण के गौ प्रेम, बुद्ध की करुणा और संत आचार्य विद्यासागर जी के राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। हमारे गुरुवर एक संत और साधक तो थे ही, लेकिन वह समाज और संप्रदायों की परंपरा से ऊपर उठे हुए थे। उनके विचार आध्यात्मिक स्तर पर कल्याणकारी थे, सामाजिक स्तर पर संगठनकारी थे और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रहितकारी थे। मैंने इतिहास पढ़ा है, भारत का जब स्तर गिरने लगा था और राजघराने विलासी और व्यसनाधीन होने लगे थे, तो भारत के उस स्तर को सुधारने के लिए कभी इस देश को चाणक्य और चंद्रगुप्त मिले थे। मैं बहुत विश्वास से भर करके कह रहा हूं, मेरे गुरुवर के जो भाव मैंने संग में सुने थे उन्हें प्रकट कर रहा हूं। और जब इस देश की डगमगाती नैया को संभालने की जरूरत हुई, जिस देश के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त के समान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृहमंत्री अमित शाह मिले, ये भारत के नए युग के चाणक्य और चंद्रगुप्त हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का परचम फहरा दिया है। भारतीय संस्कृति जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी आए थे और उनसे जरा सी 2 मिनट की बात हुई, चलते चलते उनके विचार आचार्य श्री सुनते थे। हमारे गुरुवर आचार्य श्री उनको अपने विचार देते थे। तब मुझे लगा कि ये संगठन, ये राष्ट्र सेवक सामान्य नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह राष्ट्रभक्त बनकर के राष्ट्र हित में काम करने वाले हैं। अभी माननीय गृह मंत्री महोदय ने अपने गुरुवर के बारे में कहा कि वो अपनी साधना से ऊपर उठ करके राष्ट्रहित के चिंतन में बात करते थे और मुझे वही करुणा और मुझे वही राष्ट्र प्रेम सन 1999 में देखने में आया। सन 1999 में कारगिल का युद्ध चल रहा था। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व कर रहे थे और उस समय नेमावर में दोपहर और शाम हम लोग बैठा करते थे। प्रतिदिन गुरुवर जानकारियां लिया करते थे कि वर्तमान की स्थिति क्या है, स्थितियां कैसे आगे बढ़ रही हैं, खबर आचार्य श्री को दी जाती। आने जाने में आचार्य श्री के पैर के अंगूठे में कुछ कभी लग गया, आचार्य श्री ने उसे विस्मृत कर दिया। लेकिन शाम को जब उनकी सेवा करने के लिए हम शिष्य बैठे थे, नजर पड़ी
रक्त थोड़ा सा दिख रहा था, छिला हुआ था। इशारा किया, गाय का घी लाओ, लगा देंगे। और जैसे ही गाय का घी लगाने को हुए तो गुरुवर ने इनकार कर दिया। उस दिन गुरुवर ज़्यादा चिंतित दिख रहे थे। गुरुदेव क्या बात हो गई, थोड़ा सा लगाने दो, मत करो, थोड़ा सा लगाने दो, कोई ज़रूरत नहीं। गुरुदेव बात क्या है? तो गुरुदेव ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि हम और आप तो यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं, देश की बॉर्डर पर सैनिकों का क्या हो रहा होगा। ये हमारे गुरुवर के विचार रहे हैं। राष्ट्र प्रेम उनके विचारों में झलकता रहा और यही कारण है कि जब भी राष्ट्रीय नेतृत्व उनके पास आया, उन्होंने पंथ और समुदाय से ऊपर उठ करके, धर्म की परंपराओं से ऊपर उठ करके जनहित में, राष्ट्र हित में अपने बड़े गंभीर और दूरदर्शी विचार प्रकट किए। हमारे गुरुवर साधना संपन्न रहे, लेकिन उन्होंने प्रत्येक समाज और समुदाय के बारे में विचार किया और सभी को व्यसन मुक्त बना करके स्वाश्रित बनने की प्रेरणा दी। आज़ादी के बाद में मेरा जन्म हुआ। आज़ादी के समय की परिस्थितियां मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन सुना है भारत स्वतंत्र होने के बाद भी भारत को इकट्ठा करने में बड़ी मशक्कत करना पड़ी और आज़ाद भारत को भी अखंड भारत बनाने में बहुत बहुत मेहनत करना पड़ी। माननीय उस समय के गृह मंत्री, लौह पुरुष माने जाने वाले वल्लभ भाई पटेल ने जो साहसी कदम उठाया था, उन्होंने आजाद भारत को सच्चे मायने में एक करने में अपना खून पसीना बहा दिया। उसी तर्ज पर, उसी साहस के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी भारत को एक करने में और भारत के गर्व और गौरव कश्मीर को भारत का ही मान करके भारत की ही विचारधाराओं में जोड़ने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिश्रम से किया, मेहनत उसमें कितनी रही, जिन्होंने बड़े साहस के साथ धारा 370 खत्म करके 35A खत्म करके सच्चे मायने में भारत को अखंड और एक बना दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से सोमनाथ तक अब तिरंगा शान के साथ स्वतंत्रता से लहरा रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। हमारे गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है, राजा का मरण हुआ करता है रण में, यानी युद्ध क्षेत्र में, सीमा बॉर्डर पर राजा का मरण हुआ करता है रण में ध्वजा की रक्षा करते हुए, और महाराजा का मरण करता हुआ एकांत में वन में मरण हुआ करता है, वन में धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए, धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए, धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए हमारे गुरुवर ने अंतिम सांस इसी चंद्रगिरी के क्षेत्र पर ली। माननीय प्रधानमंत्री यहीं से आशीर्वाद लेकर के अपनी यात्रा पर आगे बढ़े थे और उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा था, मैं देवतुल्य आचार्य विद्यासागर का दर्शन करके अभी अभी आ रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के बोधगार और माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी के ये उद्गार कि आचार्य श्री केवल एक समुदाय से बंधे हुए नहीं थे, आचार्य श्री के विचार राष्ट्र हित में रहे, उसी से प्रेरित होकर के इन सभी ने बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत करते हुए, भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करते हुए इंडिया से इंडिया को भारत बना दिया और लौट करके पुनः भारतीय संस्कृति को जोड़ दिया। आज भी ये सरकार
बहुत दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। देश दुनिया में व्यसन मुक्ति का संदेश दे करके और स्वयं सात्विक और सादगी जीवन जी करके इस भारत को समृद्ध भारत बना रहे हैं। अशोक का चक्र निरंतर प्रगति करते हुए जो संदेश दे रहा है, हमारा देश अर्थ और परमार्थ की व्यवस्था में निरंतर प्रगति करते हुए वही संदेश दे रहा है। बंधुओं, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र अभी दिया गया। अहिंसा परमो धर्म को, इन सब सिद्धांतों को पोटली में बांध करके सुरक्षित रखते हुए ये सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। ये संत समाज, गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य शिष्याएं, मुनि समाज, आर्यिका समाज, ये श्रद्धालु समाज निरंतर राष्ट्र हित में प्रतिदिन अपने मंदिरों में पूजा के अर्घ्य के साथ विश्व शांति की कामना से एक अर्घ्य अर्पित करती है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। बस मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने गुरुवर बार बार कहा करते थे, ये शरीर मुझे मिला है, मेरा नहीं है, मेरा आत्म तत्व है। उसके शुद्धिकरण के रास्ते पर निरंतर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आचार्य श्री बार बार कहते थे, ये शरीर नश्वर भले ही है, चला जाएगा, लेकिन ये केवल एक समुदाय नहीं बल्कि राष्ट्र की धरोहर है। मेरा शरीर राष्ट्र की संपत्ति है। आचार्य श्री ने अपने शरीर को भी राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी थी। मतलब उनका कुछ भी नहीं था और उनके विचार हम सबके लिए प्रेरणादायी हैं। उनकी समाधि होने के लिए 1 बरस हुआ। इसी क्षेत्र पर गुरुवर ने अंतिम सांस ली। उन अंतिम सांसों के समय, उस समाधि के बेला में हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रीमन योग सागर जी महाराज मौजूद थे। उनके साथ में हम सभी महाराज एलक जी मौजूद थे और निरंतर सारा संघ, सारे शिष्य शिष्याएं बराबर गुरुवर के स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे थे। आचार्य श्री ने अंतिम सांस ली। आचार्य श्री चिर निद्रा में सोए, सारा देश जाग गया, अश्रुपात होने लगा। और वही रात अंतिम, वही रात भारी, वही रात अंतिम, वही रात भारी 1 बरस तिथि से हो गई है। हम लोगों का मन व्याकुल बहुत है, लेकिन गुरुवर सिखा के गए कि कोई किसी का साथी नहीं, विचार हमेशा गूंजते रहते हैं और उन विचारों की प्रेरणा पा करके निरंतर आगे बढ़े। यहाँ प्रतिभा स्थली का प्रकल्प चल रहा है, हथकरघा चल रहा है, गौशाला चल रही है और भी अनेक प्रकल्प चल रहे हैं। अभी कारो पानी के स्वरोजगार का बहुत बड़ा उद्घाटन शुभारंभ किया गया। कारो पानी में हम लोग इसी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ से आगे बढ़ करके देख करके आए। बहुत बड़ा प्रकल्प है। हमारे संघ के नायक वर्तमान में आचार्य समय सागर जी महाराज जी की अनुमोदना, उनके आशीर्वाद, उनकी आज्ञा से यह इतना बड़ा कार्यक्रम भ्रष्टाचारी बहुत सारे भाइयों के सहयोग से हो रहा है। आज वाणी भूषण विनय भैया जी महाराज का, आचार्य श्री का साक्षात आशीर्वाद लेकर के यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मचारी संजय भैया पनागर ने बार बार कहा है कि आचार्य के उद्देश्यों के लिए निरंतर आगे बढ़ाना है। कभी एक आचार्य श्री का ऐसा भक्त यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ है जो निरंतर आचार्य श्री के संदेश को आगे तक बढ़ा करके, वहाँ का भाव ला करके निरंतर काम करता रहा। बस इसी शुभ भावना से, समय की सीमाएं होती हैं, समय की मर्यादाएं होती हैं, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इस समय मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, समाज बहुत संस्कार संपन्न है। आज समाज के धन कुबेर, महानुभाव, उद्योगपति यहाँ सभी बैठे हुए हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय के साथ में छत्तीसगढ़ के चहेते मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सहित यहाँ पर राज्यसभा सांसद
नवीन जी जैन के साथ में अशोक जी पाटनी, विनोद जी बड़जात्या, प्रभात जी मुंबई, विनोद कोयला वाले और अनेक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ ये सारा सदन आज इसलिए अभिभूत है कि देश के गृह मंत्री की इतनी व्यस्तताएं होने के बावजूद भी वह विनयाञ्जलि समर्पित करने तो आए, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुवर के लिए विनयाञ्जलि समर्पित करने आया हूँ। हम सभी मिलकर के ऐसे चहेते प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए बार बार शुभकामनाएं देते हैं। गुरुवर बार बार कहा करते थे कुंडल पर महोत्सव में जब भी चर्चाएं होती थी, बार बार यही कहते थे शाम को कि भारत की दशा और दिशा को सुधारने में यही सरकार बहुत बड़ा काम कर सकती है और आचार्य श्री की भावनाएं निरंतर आचार्य श्री की भावनाएं उन्हें ऊर्जा प्रदान करती रही। अभी जब वह श्रीफल अर्पण करने आए थे वो मुखातिब हुए, मेरा मन हुआ, मैंने कहा माननीय गृह मंत्री महोदय, गुरुवर आचार्य श्री आखिरी तक आप सबको और आपकी सरकार को आशीर्वाद दे करके गए हैं और उनका कहना यही रहा, मेरी चिंता मत करो, मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है, भारत का भविष्य सुस्थिर हो, सुदृढ़ हो और भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनकर के और अहिंसा का संदेशा देता रहे। आचार्य श्री निरंतर जो संदेश देते थे मैं उसको पढ़ करके सुना रहा हूँ। आचार्य श्री कहा करते थे सरकार के लिए भारत को सामूहिकता से आगे बढ़ाना है, विभिन्न समुदायों को, विभिन्न अनुयायियों को, विभिन्न संप्रदायों को जोड़ना है। थाली में बहुत सारे व्यंजन हो, गुलदस्ते में बहुत सारे फूल हो तो रंग बिरंगे फूलों से शोभायमान होता है। भारत हमारा ऐसा देश है, भारत को सामूहिकता से आगे बढ़ाना है। आपकी पार्टी में भारतीय शब्द लगा है जिसका भाव है हर समुदाय का भारतीय आपका है, हर समुदाय का भारतीय आपका है। समस्त भारत को सादगी से, सात्विकता से और संस्कारों से आगे बढ़ाना है। विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति और विभिन्न धर्मों के अनुयायियों ने आपकी सरकार को बार बार चुना है। इन सभी की सामूहिकता अब भारत को दिखाना है, तभी यह भारत अखंड भारत होगा। इंडिया को तो आपने भारत बना ही दिया, अब भारत को और आगे बढ़ा करके प्रति भारत बनाना है, संस्कारित भारत बनाना है। इसी शुभ भावना से 4 पंक्तियां सुना करके विराम दे रहा हूं। चलता चले सो आदमी, बढ़ता चले सो आदमी, चलता चले सो आदमी, बढ़ता चले सो आदमी, संघर्ष पथ पर सूल से लड़ता रहे सो आदमी। आदमी तो वह है कि जिसका धर्म ही संग्राम है, आदमी तो वह है कि जिसका धर्म ही संग्राम है। जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। ये सारी जैन समाज, गुरुवर के सारे भक्त अनुयायी शुभकामना करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महोदय निरंतर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते रहें, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के कल्याण में काम करते रहें और देश के विभिन्न समुदायों को आगे बढ़ाएं। संत को कोई अपेक्षा नहीं है, हमें कोई घर नहीं बनाना, हमें कोई क्षेत्र नहीं बनाना। हमारे गुरुवर ने सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि सरकार को प्रोत्साहित करके ऊर्जा देते रहे। राष्ट्र को आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी शुभ भावना से अमित भाई निरंतर अमित आकाश की ऊंचाइयां प्राप्त करते रहें। इसी शुभ भावना से विराम दे रहा हूं। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए।